ये बोलते थे हम कांग्रेस मुक्त कर देंगे, खुद कांग्रेस युक्त थे, कांग्रेस मुक्त करने वाले थे, कांग्रेस को तो इनने अपने अंदर विलय कर लिया। तो जब स्वयंसेवक संघ था तो वो क्या कर रहा था? उस समय ये पेंशन ले रहे थे अंग्रेजों से, मुखबिरी कर रहे थे। नमस्कार, मैं हूं इम्तियाज चिश्ती और इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता रोहित नायक जी, जो एक कांग्रेस की मुहिम लेकर चले हुए हैं। इस वक्त दमोह प्रवास पर आए हुए हैं। आइए हम बात करते हैं कि आखिरकार इनकी जो मुहिम, इनको जो जिम्मेदारी मिली थी, कैसी चल रही है। जी सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जो एक मिशन लेके चले थे, आपको प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आपको एक जिम्मेदारी दी थी, पूरे मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों का दौरा भी किया, ग्रामीण क्षेत्रों का। रिस्पांस कैसा रहा? रिस्पांस अभी जो हमने देखा है कि आदमी, जो आम जनता है, उसके हृदय में बड़ी एक घुटन है, बेचैनी है। किस चीज को लेके घुटन है लोगों में? आपने संवाद तो किया होगा। अब आदमी समहाउ क्या होता है कि जब आप बहुत समय सत्ता में रहें तो एक आपके विरुद्ध एक कम्बेंसी बिल्ट हो ही जाती है। अब वो जो भाजपा के विरुद्ध जो कम्बेंसी बिल्ट हो चुकी है, वो जो उनकी जो पूरी कार्य प्रणाली है, जिस तरीके से वो जनता तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, अब जनता उस बात से इत्तेफाक नहीं रख रही। अब वो जुड़ नहीं पा रही जनता उस बात से, क्योंकि समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो भी कार्यक्रम निर्धारित किए गए 17-18 साल में भाजपा द्वारा, वो आम जनता तक उस तरीके से पहुंचे नहीं जिस तरीके से ये बताते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, हमने बात पहुंचाई, हमने ये सुविधा दी, हमने ये कुटीर दी, हमने ये नल कनेक्शन दिया। जो आम सुविधा है रोजमर्रा की जनता तक पहुंचने वाली, वो जनता तक पहुंची नहीं है। और ये इस बात को जिस तरीके से प्रसारित और प्रचारित करते हैं, वो बात अब जनता को समझ में नहीं आ रही है। तो अब जनता जो है बदलाव चाह रही है पूर्ण रूप से, और ये बात जब हम वहां पहुंचते तब हमको ये महसूस होती है। ऐसा जी। अब तो एक नई योजना भी आ रही है कि उसको अनाज भी फ्री प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं 2023 तक। देखिए, वो तो पहले से ही चलता आया है। अगर हम बात करें एफडीए की, तो एफडीए तो कांग्रेस लाई थी, पहले तो ये विरुद्ध थे, जीएसटी के विरुद्ध थे। ऐसा भाई, बीजेपी सरकार पूर्ण रूप से विरोध में थी, जीएसटी के विरोध में थी, एफडीए के विरोध में थी, मनरेगा के विरोध में थी। जो भी आम जनमानस तक पहुंचने वाली जो भी सुविधाएं सरकार मुहैया करा सकती है, इन सुविधाओं के विरुद्ध थी ये। अब ये उसके पक्ष में आ गए। अब वो जब सत्ता में आए तो उनको अब कुछ तो देना पड़ेगा जनता को लुभाने के लिए। तो अब ये वो उस चीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जो बेसिकली जो ब्रेन, मतलब जो कांग्रेस के कॉन्सेप्ट थे वो पूरे हाईजैक कर लिए हैं, वो पूरा हाईजैक कर लिया है। आप नाम बदलो, नाम बदलने की राजनीति चल रही है, काम नहीं बदलते। हाँ। नाम बदलते, शहरों के नाम बदल दो, स्टेशनों के नाम बदल दो, सड़कों के नाम। अगली चुनाव की उनकी पूरी जोर शोर से तैयारी है जी। और इस बार भी वो दावा कर रहे हैं भरपूर, इस बार वो चुनाव लेके जाएं। आप इस चीज को देखिए कि कितना भी अनुशासनात्मक रूप से बात करें कि हम तो बहुत अनुशासित पार्टी हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, लेकिन इनके संगठन में जितना अभी मनमुटाव और खींचतान है, उतना इनके संगठन में कभी नहीं रहा। ये इसलिए भी है क्योंकि इनने महत्वाकांक्षा की जो राजनीति का जो बीजारोपण किया व्यक्ति के मन में, उस कारण से वो व्यक्ति जो कार्यकर्ता के रूप में काम करता था, अब उसको नेता बनना है। आपने गलियों के, नालियों के, गले कूचों के, पेड़ों के इंचार्ज बना दिए क्योंकि आपको पद बांटने थे। बंदर बांट किया पदों का आपने, महत्वाकांक्षा जागृत हो गई। अब महत्वाकांक्षा को पूर्ति कैसे करोगे? तो अब खींचतान चालू है। दूसरा, ये बोलते थे हम कांग्रेस मुक्त कर देंगे, खुद कांग्रेस युक्त थे, कांग्रेस मुक्त करने वाले थे, कांग्रेस को तो इनने अपने अंदर विलय कर लिया। जितने आओ भैया आ जाओ, तो खुद कांग्रेस युक्त हो गए। अब जो व्यक्ति जहां पर बैठा था, ये एक नई परंपरा नहीं चल गई कि किसी के विधायकों को तोड़ के अपनी सरकार सामने लेके खड़ा करे? देखिए, तोड़ने की राजनीति तो शुरू से इनने करी। ये कितना भी देशभक्ति की बात करें, अंत तो गत्वा ये लेते तो पेंशन ही थे ना ब्रिटिशर से। अगर ये बोलते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में हम तो थे ही नहीं, हमारा तो अस्तित्व ही नहीं था, तो हम जिसका अस्तित्व नहीं था उसके विषय में स्वतंत्रता संग्राम की कैसे बात करती है कांग्रेस के, हमारा क्या योगदान है? लेकिन आपका अनुसांगिक संगठन, जो मूलभूत संगठन है आरएसएस, वो तो था। वो क्या कर रहा था उस वक्त? चलिए, भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, जनसंघ नहीं था, लेकिन कम से कम आरएसएस तो थी।
तो जब स्वयंसेवक संघ था तो वो क्या कर रहा था? उस समय ये पेंशन ले रहे थे अंग्रेजों से, मुखबिरी कर रहे थे, चिट्ठियां लिख रहे थे माफियों के लिए, जेलों में बंद। ये स्वतंत्रता संग्राम था इनके लिए। क्या तैयारी क्या है कमलनाथ जी की? हम लोगों कैसे ने पेश पाओगे भारतीय जनता देखिए, पार्टी की हम सरकार? लोगों ने पिछली बार भी 50 मदों में 973 बिंदुओं में अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया था। हमारा जो वचन पत्र था बहुत इलेबोरेट था। इस बार एक चीज उसमें और ऐड करी है, जिलेवार भी हम लोग हर जिले की क्या मुख्य समस्या है वो भी ऐड करेंगे। तो ऐसा 55 जिलों का 55 बिंदुओं का 55 अलग मदों में एक मैनिफेस्टो और रिलीज होगा मेन राज्य के मैनिफेस्टो के साथ, जिसमें जिलेवार समस्याओं को केंद्र हाँ उनको केंद्र में रख के और उसका मूलभूत सुविधाओं से संबंधित इस तरीके से अलग अलग हम लोगों कुल ने मिला के तैयारियां मुकम्मल हैं। बहुत बहुत पूर्ण रूप से अभी हम एक और लोग मिशन सज्ज हैं। चलने वाला है, हाथ से हाथ हाँ, मिलाओ। बहुत जोर से चलेगा वो, और हम लोग बहुत उसमें ये शहरी और ग्रामीण दोनों में दोनों में पूरी सक्रियता से उसमें संगठन को और मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे। तो ये थे रोहित जी, जिस तरीके से बेबाकी से कहा है कि कांग्रेस पार्टी अपनी मुहिम बराबर बनाए हुए है और कैसे उसको चुनाव जीतना है इसकी भी भूमिका और रणनीति तैयार हो चुकी है। अब देखना होगा कि इनकी इस मुहिम को कितना और समर्थन हासिल होता है। इम्तियाज चिश्ती, दमोह।